हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6 और इसमें लेंगे एक्सरसाइज 1.5 पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। और आपको पता है अभी हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज और ये रहेगा क्लास 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जानना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जानना है। मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू है। ठीक है। मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास इस तरह से कुछ भी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और ए हमारे पास एक सबसेट है, मान लेते हैं ए हमारे पास एक सबसेट है जिसमें 1 2 और 6 ये हमारे पास इस तरह से सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा इस तरह से लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसमें से इसको माइनस कर देना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सबसेट अगर मैं करता हूं तो वन इसमें वन, तो ये ऐसे से खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या चीज देखते हैं, तो ये 3 बच रहा है, 4 और ये 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है। अगर हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर इस तरह से डैश लगा देंगे, इसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, इस वाले को ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 20 है। कह रहा है कि लेट यू, यू एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7 9। तो फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसको आपको लिख लेना है ऐसे। यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है। और ए आपके पास दिया हुआ है क्या चीज, 1 3 5 7 और 9 इस तरह से दिया हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अब आपको फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 1 हटा देंगे, बचेगा यहाँ पे 2, फिर ये 3 हटा देंगे, बचेगा ये वाला 4, फिर 5 हटाएंगे तो ये बचेगा इधर 6, फिर ये 7 हटाएंगे बचेगा 8 और फिर यहाँ 9 हटाएंगे तो बचेगा हमारे पास ये वाला 10 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, समझना है बस। अगर आपने समझ लिया तो आसान हो जाएगा बनाना और आप कर भी सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, जहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 21 क्या कह रहा है, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट of all student of class 11th। ठीक है। of a co-educational school and a be the all girls in class 11th, find a complement। तो a complement निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, u इक्वल टू, यहाँ पर मान लेते हैं x सच दैट x इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर ए हमारे पास दिया हुआ है ऑल गर्ल्स, है ना, ऑल गर्ल्स। तो यहाँ पर x सच दैट x इज अ गर्ल स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताइए कि कोई भी क्लास जो है अगर वो को एजुकेशनल है तो उसमें क्या होंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिल करके होंगे। कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। तो गर्ल्स जब इसमें निकल के आ गया तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम गर्ल्स निकाल लेंगे तो बचेगा क्या चीज, बचेगा। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉय स्टूडेंट
बॉय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, ये जो है आप अगर इस तरह से ना लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बॉयज, ऑल बॉयज ऑफ, ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th। ठीक है, आप ये इस तरह से भी लिख करके ये आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें उस तरह से कुछ कह नहीं रहा, एग्जाम्पल है, समझने के लिए था। चलिए अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 22, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, लेट यूनिवर्सल सेट यू जो है दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए दिया हुआ है 2 3 और बी दिया है 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सॉल्यूशन और यहाँ पर सीधा निकालना स्टार्ट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे 2 और 3 को छोड़ दीजिए, बाकी जो है सबको ले लेना है 1 4 5 और ये 6, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है, तो बी में क्या है, बी में पहले देख लीजिए 3 4 5 दिया हुआ है, तो 3 4 5 को छोड़ दीजिए, 3 4 5 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा हमारे पास 1 2 और ये वाला 6, ये हमारे पास बच गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब यहाँ पर देख दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो देखिएगा दोनों में जो कॉमन है वो ले लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 1, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और ये वाला इधर 4 5 इसमें नहीं है, इस उस ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो ये 6, तो 1 और 6 ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे दिखा रहा है ए यूनियन बी निकालना है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला 2 पहले ले लेंगे, फिर ये वाला 3 3 दोनों में है 3 भी ले लेंगे, और फिर यहाँ पर 4 और 5 ये भी ले लेंगे, 4 और ये वाला 5 ऐसे हमने ले लिया, तो ए यूनियन बी हमारे पास निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सो दैट, यहाँ सो दैट कह रहा है करने के लिए, तो ए यूनियन बी पहले मैं निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो ये देखिएगा ए यूनियन बी 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो 2 3 4 5 इसको छोड़ देना है, तो बचेगा 1 और 6, तो यहाँ पे आएगा 1 और ये वाला 6 कॉम्प्लीमेंट है, तो ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमने पहले निकाल रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये और ये बराबर हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 और 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर है इक्वल टू, ये क्या आ रहा है हमारे पास 1 और ये 6 आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करके छोड़ देना है। तो ये हमने एग्जांपल 22 ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा फिर और बेसिक कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया है ना। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट is the intersection of their complement, and the complement of the intersection of two set is the union of their complements। ये आपको माइंड में रखना है। These are called डी मॉर्गन्स लॉ, और इस वाले लॉ को क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। These are named after the mathematician डी मॉर्गन, डी मॉर्गन के नाम से इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पर ये वाला चीज आपको याद रखना है कि क्या चीज, ए यूनियन बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, अभी हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था वो आपने देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। सिमिलरली उसी तरह से
अगर यहाँ पे ये पहला नियम, दूसरा नियम आपको ये भी याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ इसके रूल्स समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट के कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज, इसको आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये अभी हमने आपको पहले बताया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, है ना, याद रखना है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 1 2 और 3 मान लेते हैं, और ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 1 और ये वाला 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा सिर्फ 3। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 और ये वाला 3, ऐसे करके ये आएगा, है ना। तो देखिए ये लॉ हमारा कंप्लीट। सिमिलरली अब देखिएगा इसमें और इसमें क्या हो रहा है, ए और इसके इंटरसेक्शन दोनों में कुछ भी कॉमन है, 1 2 और इसमें 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके कोई भी मेंबर्स कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ अभी हमने पिछले पहले पढ़ा, वही वाला है। ठीक है, इसके ये दो आपको याद रखना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ। इसका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल रखा है 3, अब इसके ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब अब इसमें जो है उसको छोड़ के बाकी सारा लेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा। तो ये 1 और 2 अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 1 और ये वाला 2 ऐसे हो रहा है, तो ये किसके बराबर हो रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला चीज ऐसे लिख लिया, है ना। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। चलिए, तो अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। जहां पर भी डाउट रहेगा आप उस जगह के लिए कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक दिया हुआ है। a दिया हुआ है 1 2 3 4, b दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सी दिया हुआ है 3 4 5 6। अब हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मैं इसी जगह पर सॉल्व करता चला जाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट, ए में देखिएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसको मैं हटा देता हूं तो बचेगा क्या चीज, जो बचेगा यूनिवर्सल सेट से इसको एक्चुअली माइनस कर देना होता है। ये हो जाएगा 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो बी में देखिए आपके पास क्या हुआ है, बी हमारे पास है 2 4 6 8, तो यहाँ से 2 4 6 और 8 अगर मैं हटा देता हूं तो हमारे पास बच क्या जाता है, हमारे पास बच जाता है 1 3 5 1 3 5, इसके बाद 7 और ये लास्ट वाला 9, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर देखिएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तीसरे वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकाल लेंगे। थर्ड वाले को सॉल्व यहाँ पर करते हैं। थर्ड हमारे पास है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम लोग ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन सी हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ए यूनियन सी अगर हम फाइंड करते हैं तो देखिएगा ए और सी हमारे पास यहाँ पे, तो ए में पहले जो हमारे पास है ये 1, फिर ये वाला 2, इसमें 2 नहीं है, ये वाला 3, ये 3 ले लेंगे, 3 इसमें है,
उसके बाद ये 4, ये 4 भी ले लेंगे, ठीक है। 4 इसमें है, 5 और 6, ये 5 और ये वाला 6 हमने ऐसे ले लिया। अब देखिए, अब आपको फाइंड करना है ये वाला ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो इसमें है उसको छोड़ देते हैं और बाकी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3, ये वाला 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे। तो क्या हो जा रहा है, बच रहा है हमारे पास 7 8 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमने कर लिया थर्ड पार्ट को सॉल्व। अब हम लोग करते हैं ये वाला फोर्थ पार्ट। तो इसी तरह से ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट हमको फाइंड करना है, क्या चीज, ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी अगर मैं फाइंड करूं तो ए हमारे पास ये वाला, बी ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। तो 2 4 ये आ रहा है, 6 और 8 ले लेंगे, 6 और ये वाला 8 हमने ले लिया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो इनको छोड़कर 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8 इसको छोड़कर ले लेंगे। तो बचेगा हमारे पास ये 5 7 और ये 9। तो यहाँ लिखेंगे 5 7 और ये हमने ले लिया 9। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो डबल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते। अभी तक हमने ये सारा सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, ये पिछले स्लाइड्स में कर लिया। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर ले लेते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बचेगा ये 5 6 5 6 7 7 8 और ये हमारे पास 9 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, 5 6 7 8 को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 इसको छोड़ देंगे। तो बचेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये तो हमने अभी पढ़ा था ना कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो है कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए के बराबर होगा। ठीक है, ये अभी हमने एक रूल पढ़ा था। तो यहाँ देखिए ये और ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद वाला चीज देखते हैं, एक लास्ट इसमें पार्ट रह गया, बी माइनस सी, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग सिक्स्थ पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बी माइनस सी फाइंड कर लेता हूँ। तो बी माइनस सी अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा बी हमारे पास है 2 4 6 8, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो बी में से सी माइनस करेंगे तो ये वाला 2 पहले बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारे पास बच जाएगा ये वाला 2, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर 4, 4 में से 4 माइनस हो गया। फिर ये वाला 6, 6 में से 6 माइनस हो गया। फिर ये वाला 8, तो 2 और 8 हमारे पास बच रहा है। तो अब यहाँ पे b माइनस सी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो 2 और 8 को छोड़ देंगे, 2 और 8 को छोड़ 2 और 8 को छोड़ देंगे, बाकी सारा यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1 3 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हमारा हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपका बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है हमेशा, आप उसमें हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। इफ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए। अब मैं इसी जगह पर इसका निकाल लेता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले वालों को देखिए, यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी छोड़ दीजिए, ए बी सी छोड़ दीजिए, तो जो बचेगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा डी ई एफ, और डी ई एफ यहाँ पर ये वाला जी, और ये एच। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से चलिए यहाँ पर अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पर डी ई एफ जी इसको छोड़ दीजिए। इसमें से क्या करना है, डी ई एफ और जी को छोड़ देना है। तो जो बचेगा, क्या बच गया, ए बी सी और यहाँ पर एच। तो ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो होगा, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या बन के आएगा, देखिए, जो जो यहाँ पे अब सी में क्या है, ए सी ई जी। तो ये ए सी ई और जी इसको छोड़ देंगे, तो जो बचेगा वो ले लेना है, बी डी एफ एच। तो ये हो गया बी, फिर ये वाला डी, ये वाला एफ और ये वाला एच। ऐसे कर लेना है। अब लास्ट देखिए आपके पास जो बचा हुआ है उस वाले को करते हैं। क्या हो जाने वाला है, अगर यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एफ जी एच ए है इसमें। तो एफ जी एच और ए इसको हटा देना है, तो जो बचेगा वो ले लेंगे। ये हो गया बी सी डी और ये वाला ई, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो बिल्कुल एक एक लाइन में मैं इसको करके मैंने आपको दिखा दिया, आसान सा था। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर को एक आपको सेट ले लेना है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट जो आपके पास है, u इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x इज आ नेचुरल नंबर, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट किसका, इन जो फॉलोइंग सेट का। तो यहाँ पे अगर इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या निकल के आएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, मैं यहीं पे निकालता हूँ इस जगह पे। तो x सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसमें, नेचुरल नंबर में क्या होता है ये आपको याद रखना है, एक ओड नंबर होता है, दूसरा इवन नंबर होता है। तो अगर इसमें से इवन नंबर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले को अगर मैं देखता हूँ, क्या क्या, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल, मतलब कि यहाँ पे 3 6 9 12 ऐसे करते हुए इंफिनिट तक चले जाएगा। इसके बीच के जो भी नंबर हो, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर which is not multiple of 3, जो 3 का मल्टीपल ना हो। इस तरह से हमने लिया। तो यहाँ पर दे रहा है अब ये वाला तीसरा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो इसका हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
बस ये आपको करके छोड़ देना है। इसी तरह से x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर कह रहा है तो नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो 3 एंड 5, तो यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाय, इस जगह पे सिर्फ आपको क्या कर देना है, नॉट लगाकर इसको सॉल्व कर लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी हमने इसके 5 पार्ट देख लिए, अब इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं, उसको इस दूसरे वाले स्लाइड में देखते हैं। इसका 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट क्या कह रहा है, मैं इस जगह पर अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस वाले का जो सोल्यूशन हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा, क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम चीज लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये सबका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं, ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर इसको, तो x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये 3 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, natural number other than 3 या नॉट इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब इस वाले स्टेटमेंट को नेचुरल नंबर एंड करके ऐसे इस जगह पे ये ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड x नॉट इक्वल टू 3, सीधा ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हमारा मतलब इसमें 3, सिर्फ 3 आ रहा है, तो ये 3 नहीं हट जाएगा। इसी तरह से इस वाले को भी करना है आपको, इस वाले को सॉल्व पहले करके देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, तो ये बचेगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे x such that x is a natural number and x not equal to 2। ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से अब इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूं, क्या कह रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 7 ले लेंगे, क्योंकि 7 से ऊपर सारे नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेस देन 7, इक्वल टू 7 भी नहीं लेंगे, लेस देन 7 लेंगे। यहाँ पर x सच दैट x, ठीक है, ये लेस देन 7, ऐसे करके ये हमारा इतना सा से काम चल जाएगा, 7 से छोटा। इस लेकिन क्या 7 से छोटा -1 भी आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके लिख लेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर ये लिख लेंगे, या फिर एलिमेंट ऑफ n, ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं, एंड x लेस देन लेस देन लेस देन 7। ये इतना थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो ये ज्यादा बढ़िया है ना। ये स्टेटमेंट, इसके जगह पर आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इज अ नेचुरल नंबर, ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है, सेम सेम हो गया। अब इस वाले का, लास्ट वाले का देखिएगा, ये क्या कह रहा है, 2x प्लस 1 लेस देन 10।
इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 2x ग्रेटर देन ये वाला 10 और इधर से ये आएगा -1, तो ये हो जाएगा x ऐसे ग्रेटर देन ये हो जाएगा 9/2। तो x ग्रेटर देन 9/2 आ रहा है, तो इसका जब हम इधर ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ये देखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इधर ये ऐसे हो रहा है इस तरह से, तो ये उल्टा साइन ऐसे डालिए और इक्वल टू का भी साइन डालिए और ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? if u equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक दिया हुआ है, और a equal to 2 4 6 8 and b equal to 2 3 5 7, verify that a union b complement equal to a complement intersection b complement। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको A यूनियन B निकालना है। ठीक है, तो A यूनियन B अगर मैं सॉल्व करता हूँ A यूनियन B, तब तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A यूनियन B, A में हमारे पास है 2 4 6 और 8, तो इसमें भी ये 2 2 तो कॉमन कॉमन हो गया, इसको नहीं लिखना है। ये वाला 3 5 7, तो ये हो जाएगा 3 5 और ये वाला 7, इस तरह से ये ए यूनियन बी हो गया। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ तो ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिखेगा 2 4 6 8 2 4 6 8 3 5 7 3 5 और 7 सबको हटा देते हैं, तो ये हमारे पास बच रहा है 1 और ये वाला 9, तो ये हो गया 1 और यहाँ पर ये 9। ठीक है, अब यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब a कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूं तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट ये 2 4 6 8 हटा दीजिए, 2 4 6 और 8 हटा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 3 5 7 और ये 9 बच रहा है। ठीक है, अब b कॉम्प्लीमेंट निकालिए। b कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ, b कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी में हमारे पास है 2 3 5 7, तो 2 3 5 और 7 हटा देते हैं, तो हमारे पास बच रहा है 1 4 6 8 और ये 9 बच रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका ये निकालूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन कॉमन हो, तो यहाँ पर ये वाला 1 इसमें भी 1 इसमें भी, तो ये वाला 1 ले लेंगे। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं, या 9 और 9, तो ये वाला 9 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1,9 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया सॉल्व। ये आपको बॉक्स नहीं बनाना है, बस ये समझने के लिए था। तो पहला पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। चलिए दूसरे पार्ट के लिए दूसरा वाला स्लाइड लेते हैं। तो हमने ये दूसरा स्लाइड ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा इसका क्या है। सबसे पहले जिस तरह से हमने पहले वाले में निकाला था, इसी तरह से इस बार ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को। तो यहाँ पर
ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए और बी, ए में देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो ये वाला ले लेंगे 2। फिर यहाँ पे ये 4, इसमें 4 नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर ये वाला 6, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8, इसमें 8 नहीं है, तो सिर्फ ये 2 आएगा। ये हमारा ऐसे हो गया। अब चलिए अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं तो इस 2 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। ये आ गया 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सारा आ गया। अब चलिए अब निकालना है आपको ए कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, 2 4 6 और 8 को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3। ये हो गया 1 3 5 7 और 9 हो गया। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो ये हो जा रहा है हमारे पास 2 3 5 7। तो 2 3 5 और 7 को हटा देते हैं तो ये बचेगा 1 4 1 4 6 8 और ये 9 ऐसे बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका यूनियन कर देना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो निकल के आएगा तो ये देखिएगा 1, इसमें भी ये ले लिया। फिर इसके बाद ये 3, ये 3 ले लिया। 3 के बाद ये वाला 4, ये 4 ले लिया। फिर ये 5 भी ले लेंगे, फिर ये 6 भी ले लेंगे, फिर ये 7 भी ले लेंगे, ये 8 भी ले लेंगे और यहाँ पर ये 9 भी ले लेंगे, है ना। दोनों में जो है सबके सब लिख लेने हैं। ये हमारे पास आ गया। अब जरा इसको चेक कीजिए। तो ये वाला, ये आंसर और ये क्या आ रहा है हमारे पास, सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं ले लेता हूँ। क्या हो जा रहा है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो ये इक्वल टू हमारे पास आ जा रहा है क्या चीज, 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले पहला वाला लेते हैं। क्या चीज हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास ये यू है, यू मान लीजिए यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास ये ए है, ये मान लीजिए ए है। ठीक है, और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी है। तो अब यहाँ पर ये जो ये बचा हुआ जो हिस्सा होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो इसके अंदर नहीं आएगा, जो इसमें नहीं आएगा वही तो कहलाएगा क्या चीज, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जो ये हिस्सा, ठीक है। तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको एक वेन डायग्राम बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया। अब इसमें मान लीजिए ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास बी है।
तो ये जो बचा हुआ हिस्सा, ये जो हमारे पास आएगा कौन सा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा बन के तैयार हो। चलिए अब इसी तरह से ये हमने दूसरा कर लिया। अगर मैं अब ये तीसरे वाले को करूं, तीसरे वाले को लेते हैं, तीसरे वाले के लिए दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा स्लाइड ले लिया, हमने फर्स्ट सेकंड पिछले स्लाइड में कर लिया था, अब इस वाले को करते हैं। तो थर्ड हमारे पास है, थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, सबसे पहले ये निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं वेन डायग्राम में। तो ये हमने एक डायग्राम ले लिया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये वाला ए है, ये हमारे पास बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट हो रहा है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट हो रहा है। तो इस वाले पार्ट को छोड़ करके, इस वाले पार्ट को छोड़ करके जितना भी होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये ए, ये वाला बी। तो इसके इसके अलावा ये जितना है ये सारा का सारा ऐसे। मतलब सिर्फ इस वाले को छोड़कर इतना सा हिस्सा, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसको छोड़ देंगे तो जो बचेगा हमारे पास वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसका हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट, है ना, ठीक, इसका वो। अब सबसे लास्ट वाला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर लीजिए, ये हमने एक सेट ले लिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये हमारे पास यू, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर हमने बी ये वाला ले लिया। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इस वाले हिस्सा को छोड़ करके बाकी सारा, है ना। इतना सा को छोड़ करके ये सारा का सारा जो है क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने इस तरह से ये पांचवा भी, पांचवा का चारों पार्ट कर लिया। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल तरीके से। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रह जाता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, लेट यूनिवर्सल सेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं सारे, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। मतलब कि एक प्लेन है जिसमें कि सारे एंगल्स हैं, लेकिन उसमें जो ए है वो क्या है कि उसमें कम से कम जो एक एंगल है वो 60 डिग्री नहीं है, तो 60 डिग्री के अलावा है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे वो ले लेंगे इसका आंसर। इसका जो सोल्यूशन होगा, तो हमारे पास यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास दिया हुआ है, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ये दिया हुआ है, ठीक है। ए हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज, ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स
ऑल इक्विलैटरल एंगल्स हम लिख सकते हैं, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्योंकि और जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये साइड आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये वाला चीज का आंसर लिख सकते थे। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मेरे तरफ से कंप्लीट। डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर इसको ट्रू बनाने के लिए इस जगह पर आपको जो लॉज हमने पढ़ रखे थे उस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर आपको यू लिख देना है, यू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे फाइव कॉम्प्लीमेंट, ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास यूनियन। फाइव कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये अगर मैं ऐसा करूं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए अगर मैं लूं तो ये हमारे पास बचेगा ए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये बचेगा फाइव, फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइव हो जाता है, मतलब एम्प्टी सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए, ये भी एम्प्टी हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने आपको बिल्कुल तरीके से समझा दिया। फिर भी कहीं पर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।